सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार। आज का वीडियो माँ सुरकंडा को समर्पित। आज इस वीडियो में जानेंगे माँ सुरकंडा के रोचक तथ्यों के बारे में। माँ सुरकंडा देवी कहाँ पर स्थित है और कैसे हुई माँ सुरकंडा देवी की उत्पत्ति। सर्वप्रथम किसने बनाया माँ सुरकंडा देवी मंदिर को, आइए जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो बने रहिए अपने YouTube चैनल अजय स्टोरी क्रिएटर में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलते हैं माँ सुरकंडा के दर्शनों के लिए। तो सर्वप्रथम आप दिल्ली, मुंबई कहीं से भी आप आ रहे हैं तो आप ऋषिकेश या हरिद्वार आते हैं। यहाँ से माँ सुरकंडा देवी मंदिर जाने के दो मुख्य मार्ग हैं। पहला ऋषिकेश से चंबा होते हुए, कानाताल होते हुए, कद्दू खाल होते हुए आप पहुँचते हैं माँ सुरकंडा के दर्शनों के लिए। और दूसरा मार्ग है देहरादून मसूरी होते हुए धनोल्टी की सुरम्य वादियाँ और रिजॉर्टों को दर्शन करते हुए आप पहुँचते हैं कद्दू खाल। माँ सुरकंडा देवी के नीचे छोटा सा बाजार है कद्दू खाल। आप पहुँचते हैं सुरम्य। यह संपूर्ण क्षेत्र मानो माँ सुरकंडा ने अपने आंगन में स्वयं अपने हाथों से सजाया हो। यह मंदिर उत्तराखंड के टिहरी जनपद के जौनपुर के पर्वतों पर स्थित है। इस मंदिर का वर्णन केदारखंड और स्कंद पुराण में मिलता है। कुट पर्वत पर स्थित माँ सुरकंडा देवी का यह पवित्र और सुरम्य वादियों के बीच यह मंदिर पूर्वोत्तर में जहाँ नजर आते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ के पर्वत और दूसरी दक्षिण भाग में देहरादून के तराई के शहर देखने को मिलते हैं। 9,995 फीट की ऊंचाई पर यानी कि 2775 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विराजमान माँ सुरकंडा देवी मंदिर प्रकृति का श्रृंगार करती यहाँ की सुरम्य वादियाँ, अप्रैल माह में उगने वाले लाल बुरास के फूल और जैविक सेब के बागान मानो सुरकुट पर्वत को चार चांद लगा रही हों। और नवंबर से बर्फबारी फरवरी तक पड़ने वाली दर्शनार्थियों का मन मोह लेती है। बर्फ़ के साथ अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप चंबा, मसूरी, फलपट्टी के एडवेंचर और रिजॉर्ट कैंप आदि का भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। माँ दुर्गा के पावन मंदिरों में 52 शक्तिपीठ शामिल हैं। वैसे तो 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं, लेकिन तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। इन शक्तिपीठों के अस्तित्व में आने के पीछे एक खास कहानी है जो मैंने आपको बताई है। शिव जी की पत्नी अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आहुत हो गई थी और जिन स्थानों पर माता के अंग गिरे उन्हीं स्थानों पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई थी। उन्हीं स्थानों में एक स्थान है सुरकंडा देवी, जहाँ पर माता का सिर गिरा था। उसी नाम से जाना जाता है माँ सुरकंडा। परंतु आज मैं कलयुग की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे प्रसिद्धि में आई माँ सुरकंडा देवी। माँ सुरकंडा देवी की जन प्रचलित कथा प्रारंभ होती है 16वीं शताब्दी की घटना है और एक कहानी जन प्रचलित है लोक मान्यताओं के आधार पर। एक वृद्ध महिला सत्यो रासखंडा से सुरकुट पर्वत की ओर जा रही थी। तभी उसने कई लोगों से अपने कंधे पर ले जाने का आग्रह किया। उन्हीं में एक नौजवान युवा आनंद सिंह जड़धारी से आग्रह करती है। आनंद सिंह जड़धारी मूलतः उसी इलाके के आसपास के गांव के रहने वाले थे, जिनका मूल गांव जरधार गांव के नाम से जाना जाता है। उस वक्त देहरादून अक्सर लोग नमक लेने जाया करते थे। सभी ने बूढ़ी माता को ले जाने में असमर्थता जताई तो वह एक नौजवान बालक से बोली, बेटा तुम तो अभी जवान हो, तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। वह नौजवान पहले नमक और फिर उस बूढ़ी महिला को
अपने कंधे पर बिठा लेता है। जब वह बूढ़ी महिला बैठ जाती है उसके कंधे पर, कुछ दूरी चलने पर उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके ऊपर कोई भार ही नहीं है। तो वह उस बूढ़ी महिला से पूछता है, आपका गांव कहाँ है? तो बूढ़ी माता बताती हैं, मेरा गांव ऊपर सुरकुट पर्वत पर है। वह नौजवान बूढ़ी माता को उसके बताए हुए स्थान पर ले जाता है। तो माता अपने स्वरूप में आ जाती है। उस नौजवान को साक्षात दर्शन माता के होते हैं और माँ कहती है, आज से तुम मेरे मैती हो, मैं तुम्हारी ध्यानता हूँ। तुम जाओ और ग्रामीणों को कहकर मेरे मंदिर की स्थापना करो। मैं यहाँ से सभी भक्तों को दर्शन दूंगी और उनका उद्धार करूंगी। साथियों, यह मान्यता है कि इस स्थान पर मांगी हुई हर मुराद माँ सुरकंडा पूर्ण करती है और निसंतान दंपति को भी संतान होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा पुजाल्डी गांव के लेखवार माँ सुरकंडा देवी के पुजारी होते हैं और जरधार गांव के मैती कहलाते हैं। यह बात जब माँ उस नौजवान बालक से कहती है तो वह नौजवान बालक अपने गांव जरधार जाता है और वहाँ से कुछ लोगों को लेकर के गंगा दशहरे के दिन माँ के मंदिर में आता है और एक छोटे से मंदिर की वहाँ पर स्थापना करता है। आज वह छोटा सा मंदिर बहुत बड़े और भव्य रूप में स्थापित हो गया है। आज भी गंगा दशहरे के दिन जरधार के लोग ढोल दमाओं के साथ चैत्र माह के नवरात्रे में हर तीसरे वर्ष माँ को लेने आते हैं और अपने गांव जरधार लेकर जाते हैं। माँ को डोली पे ले जाया जाता है और हरियाली डाली जाती है, कलियों बनाया जाता है और फिर माँ को सुरकुट पर्वत पर स्थित माँ के मंदिर पर नम आँखों से विदाई दी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ सुरकंडा को उनके मैती विदाई देते हैं। कद्दू खाल बाजार से आपको 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है और आप रोपवे का भी सुंदर आनंद ले सकते हैं। रोपवे भी यहाँ पर स्थापित हो चुकी है, जिसका किराया कभी घटता कभी बढ़ता रहता है, परंतु तकरीबन 200 रुपये के आसपास इसका किराया होता है। यह सुंदर वादियों के दर्शन आपको कराता है। आपको ज़रूर इसके दर्शन करने चाहिए और इस यात्रा का लाभ उठाना चाहिए। आप पैदल मार्ग से आएंगे तो सुंदर बुरांस के फूलों से आच्छादित बगीचे बागान आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप रोपवे से आते हैं तो सुंदर नज़ारे संपूर्ण क्षेत्र के पहाड़ी, छोटी बड़ी पहाड़ियाँ, हिम पर्वत और नीचे बुरांस के फूल आच्छादित बर्फ़ से घनी पहाड़ियाँ और फुलवारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। आशा करते हैं आपको माँ सुरकंडा की जानकारी और कथा अच्छी लगी होगी। माँ सुरकंडा ज़रूर लिखें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही रोचक जानकारियों को लेकर के हम आप तक आते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।